बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि क्या पतंग बाज़ी लाहौर में सिर्फ़ मुसलमान ही करते थे? तो ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि 2000 साल से ये शहर जो था ये हिंदुओं का ही बसाया हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर लाहौर शहर में इस्लाम तकरीबन 1100 साल पहले बुज़ुर्गान दीन की बदौलत और सुल्तान महमूद गज़नवी की बदौलत यहाँ पर पहुँचा। तो मैं ये आपको कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लाहौर में बड़े नामी ग्रामी पतंगबाज ऐसे थे जो कि हिंदू थे, और चूँकि ये पैसे के लिहाज से भी बहुत अमीर थे, दूसरा इनका जो पतंगबाजी से वाबस्तगी थी वो एक मजहबी तौर पर भी थी, क्योंकि बसंत पंचमी हिंदुओं का ही त्यौहार है। जब सरसों के पीले पीले फूल खिलते हैं तो ये लोग देहातों में बोलियां गाकर, ढोल ढमक्के करके, नाच गाकर अपना इस मौसम की तब्दीली को खुशी का त्यौहार बना देते थे। तो मैंने पुरानी तहकीक जो मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे बताई हुई और मैंने एक दो किताबों में पढ़ी, वहाँ पर ये बताया जाता है कि लाहौर में 2-3 पॉइंट ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा हिंदू लड़के और हिंदू जो आदमी थे वो बहुत पतंगबाजी करते थे। उनमें एक हवेली का नाम लिया जाता है अंदरून बाटी गेट में, हवेली मेला राम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतंगबाजी हिंदू लड़के करते थे, जवान लड़के और उनके जो बुज़ुर्ग थे। दूसरा जो मैंने सुना हुआ है कि यहाँ पर जो हिंदुओं की अक्सरियत आबादी थी वो लाहौर में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग थे और इकट्ठे एक जगह पे रहते, वो था बाज़ार वच्छो वाली। बाज़ार वच्छो वाली में एक सूतर मंडी और वच्छो वाली चौक के बिल्कुल बीच में एक गली है जिसको कि कूचा बुल्ला मल कहा जाता है। बुल्ला मल की गली एंटर होते साथ ही कोने पे पहली जो हवेली थी, ये 3 मंजिला हवेली हुआ करती थी, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा करीब से अपने बचपन में ख़ुद भी देखा हुआ है, ये सुना हुआ नहीं है। और ये हवेली किसी बहुत अमीर हिंदू साहूकार की थी, और ये इतनी खूबसूरत थी कि अब इसकी ऊपर वाली 2 मंजिलें गिर चुकी हैं, इसकी एक मंजिल अभी भी बाकी है, और उस मंजिल में जो खिड़कियाँ और दरवाज़े हैं अगर आप वो जाकर अब भी देखें तो आप दाद दिए बगैर में रह सकेंगे कि ऐसे लगता है जैसे कि ये 10-15 साल पहले खिड़कियां दरवाजे तमीर किए गए। हालांकि ये हवेली कम अज़ कम 250 से 300 साल पुरानी है। ये है कूचा बुल्ला मल। इस हवेली के ऊपर से भी मेरे बुज़ुर्ग बताते हैं, क्योंकि बिल्कुल साथ वाली गली मेरे नाना जान की थी। नाना जान के जो वालिद थे मेरे परनाना, वो 118 साल की उम्र में फ़ौत हुए थे जब मैं 6ठी क्लास का तालिब इल्म था। तो वो स्टोरियाँ बताया करते थे। अब उस हिंदू का नाम जो उस वक्त था, इसे 125 साल पहले, नाम मुझे याद नहीं रहा, जो मेरे बुज़ुर्ग बताते कि इनका और उस हिंदू का बचपन एक था, और कहते थे इनके बहुत ज़्यादा मुकाबले होते थे, और वो लड़का भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट था पतंगबाजी में। और दूसरा इनको ये एडवांटेज था कि ये फिनेंशली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि ये अच्छी पतंग डोर अफोर्ड कर सकते थे। तो ये निस्बतन मुसलमान छोटे बच्चों से ज़्यादा बेहतर गुड्डी डोर ख़रीदते थे। तो ये जगह थी। फिर गुमटी बाज़ार में 1-2 हवेलियां हैं जो कि जिसको आजकल बहुत सारा सोशल मीडिया पे लाहौर का IMF के नाम से याद किया जाता है। वो थी हवेली बलाकी शाह। बलाकी शाह पानी वाला तालाब से जब आप गुमटी बाज़ार की तरफ जाते हैं तो चंद कदम के फासले पर दाएं हाथ पर एक सफ़ेद रंग की बहुत ही नरम और नाजुक इमारत है जिसको कि हवेली बलाकी शाह के नाम से याद किया जाता है। और ये कहते हैं कि लाहौर का इंतहाई अमीर तरीन आदमी था, और बलाकी शाह के बारे में कहा जाता है कि शायद ही कोई लाहौरिया हो कि जिसने इसका कर्ज़ ना देना हो। ये उन दिनों ज़ुबान ज़ादाम बात थी कि बलाकी शाह इस कदर लोगों को कर्ज़ दिया करता था, सूद पर पैसे दिया करता था, वट जो भी मामला था। लेकिन वो कहते थे कि ये लाहौर का स्टेट बैंक था उस ज़माने का। तो इस हवेली से बहुत पतंगबाजी होती थी। फिर ये कूचा तीरहाना बाटी गेट में, यहाँ पर बड़ी पतंगबाजी हुआ करती थी। फिर वहाँ पर हवेली सुरजन सिंह, ये शायद बाटी गेट वाली साइड पे है,
وہاں پر بہت ہندو ٹولیاں تھیں، اور جو کتاب میں مشہور پتنگ بازوں کا لکھا اس میں لکھا کہ سردار دیال سنگھ، یہ جو آپ کو مال روڈ پر دیال سنگھ مینشن، اور آئی تھنک شاید یہ دیال سنگھ کالونی، یہ بھی پتنگ بازی کے بہت ہی زیادہ شوقین تھے، اور ویسے بھی یہ ڈونیشن بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کر دیے ہیں کہ لاہور میں صرف مسلمان پتنگ باز نہیں تھے، پارٹیشن سے پہلے 1910 12 15 اس سے پہلے مغل دور میں، رنجیت دور میں بڑے بڑے اچھے نامی گرامی پتنگ باز جو تھے ان میں سکھ بھی تھے اور ہندو بھی تھے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ لاہور میں بھی یہ کوئی 600-700 سال سے آغاز تو اس کا کہتے ہیں کہ برِ صغیر میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے ایریا سے ہوا تھا، تو وہاں پر کچھ 600-700 سال 800 سال پہلے سے پتنگیں اڑائی جاتی تھیں۔ تو یہ کتاب گزٹ کے مطابق میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کیا ہے، امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے۔ اگر پسند آئے تو لائک لازمی کریں، اور اگر آپ کے علم میں بھی کوئی بات ہو اس حوالے سے کہ اندرون شہر میں کون کون سے مشہور پتنگ باز ہوا کرتے تھے پرانے وقتوں میں، اور کس جگہ سے بہت زیادہ پتنگ بازی ہوتی تھی، تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔